ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं, एनडीए एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अंदर मैं आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूं, जुगाड़ तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे वहां पर आपको ऑल्टरनेट अप्रोच लगेगा क्वेश्चंस को उड़ाने के लिए। वही सारी चीजें जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार जितने भी बच्चे एनडीए 2 2023 का एग्जाम दे रहे हैं जो कि 3 सितंबर को होने वाला है, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स स्पेशली फॉर 3 सितंबर लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर में आप एनरोल कर सकते हो, अपने स्कोर को आप डबल कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 150 से 200 के बीच में अटकता है एनडीए के अंदर में, आप उसको 390 से 400 की रेंज में जो है लेकर के जा सकते हो। इस कोर्स को देखने के बाद में, सारी चीजों को अप्लाई करने के बाद में आप सीख चुके होंगे किस तरीके से आपको इतने नंबर को बूस्ट करना है। सारे ट्रिक्स आप सीखोगे, सारे जेन्युइन मेथड्स आप सीखोगे, पूरी स्ट्रैटेजी माइंडसेट डेवलपमेंट आपको जो इस कोर्स के थ्रू होने वाला है और आपको एनडीए एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है और डिजिटली आपको जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई भी आपके मन में क्वेरीज रहती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो, उसके बाद में आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर से लेना, और इस कोर्स को देखने के बाद में आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप 3 सितंबर का एग्जाम देने वाले हो तो। ऑलराइट, सो यहाँ पे यार मैंने आपके सामने एनडीए के यार पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और 2 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट पेज में, और 2 क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे बैक साइड के पेज में। तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको 4 क्वेश्चंस दिखाऊंगा, और इन चारों क्वेश्चंस में किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, जुगाड़ तरीके से किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। एनडीए एग्जाम के अंदर में क्या होगा यार, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैथ्स में आप जुगाड़ से सॉल्व कर पाओगे, लेकिन बिकॉज आपको आता नहीं होगा जुगाड़ लगाना, आप उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हो। बट अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे रेगुलरली और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करके वहां से सारी चीजें सीखोगे, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जुगाड़ लगा करके सॉल्व कर पाओगे। एक्सक्लूसिव जो ट्रिक्स कोर्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके एनरोल कर सकते हो। काफी डिस्काउंटेड प्राइस में अभी आपको कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको आगे आने वाले आपके एनडीए एग्जाम में अच्छा करना है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। अब जैसे इन क्वेश्चंस को आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये आपको बोला है। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे मैथ्स में उतना अच्छा नहीं होते हैं, ठीक है, फिर भी उनको एनडीए का एग्जाम देना होता है, तो अभी उनको ये सॉल्व करना नहीं आता कि डोमेन ओमेन निकालने का एक्चुअल तरीका नहीं आता। उनके लिए मैं जुगाड़ बताता हूं। जैसे आप देखो यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहा है ना, 0 1 2 ये सब दिख रहा है, ठीक है। तो आपको 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, आपको 2 दिख रहा है, और आपको जो है -1 दिख रहा है। आप क्या करो, 1 बाय 1 लेट कर पॉइंट पुट करके देख लो, ठीक है। जैसे अगर आप 0 पुट करते हो तो 0 पुट करने से क्या होगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, है ना, और 1 - 1 आ जाएगा 0, तो रूट 0 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है, रूट के अंदर बस नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो 0 सेटिस्फाई कर गया। 1 अगर हम पुट करते तो 1 - 1 आ जाएगा 0, ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा, रूट 1 आ जाएगा, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 अगर डालेंगे, 2 - 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 1 - 1 अगेन आ जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर -1 डालेंगे तो -1 - 1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 1 - 4 हो जाएगा -3 रूट के अंदर, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -1 इज नॉट अलाउड। क्लियर है, तो बस आ गया हमारा डोमेन। -1 आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दो। -1 और कहां पे है, -1 आपका, ठीक है, और कहीं पे भी नहीं है। अभी आप 0 को देखो, 0 आपका इंक्लूड नहीं हो रहा, ऑप्शन ए में काट दो। 0 आपका इंक्लूड नहीं हो रहा, ऑप्शन सी में काट दो। ऑप्शन डी में आपका देखो 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि देखो आपका थर्ड ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे 0 को इंक्लूड किया है, 2 को इंक्लूड किया है, सो आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो जुगाड़ आपको क्या समझ में आया? एक्चुअल तरीके से अगर आपको डोमेन निकालना नहीं भी आता हो तो भी इस तरीके से आप जुगाड़ लगा के जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शंस में से ही वैल्यू पुट कर करके एलिमिनेट कर सकते हो बाकी ऑप्शंस, और करेक्ट आंसर आपको दिख जाएगा, राइट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये तो था हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। 9 टर्म्स का जो सम है वो 11 टर्म्स के सम के बराबर है, मतलब 10वां और 11वां टर्म आपका जो है एडअप होकर 0 हो रहा है। क्लियर है? तो क्या हम ऐसा कुछ नंबर ले सकते हैं 0 से कम और 0 से ज्यादा? जैसे कि मान लो मैं -1 ले लूं और 1 ले लूं, समझ गए आप? और इसके बाद क्या हो, 3 है ना, 1 के बाद 3, क्योंकि -1 के बाद 2 का डिफरेंस है 1 में, फिर 3 5 7 9 11 है ना, 13 15, समझ रहे हो? इस तरीके से अगर मैं टर्म्स ले लूं, और यहां पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 टर्म्स इधर और 2 टर्म इधर। अब मैं अगर इसको घुमा दूं, उल्टा घुमा दूं पूरा, 19 17, समझ रहे हो, 15 13 11 9 7 5 3 1 और -1, तो ये मेरा जो है नेसेसरी एपी बन गया, जिसमें आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
पहले 9 टर्म का जो समेशन होगा, लास्ट के 2 टर्म और जोड़ोगे तो 11 टर्म का भी समेशन वही होगा, क्योंकि 1 और -1 0 होता है ऐड करके। तो पहला 9 टर्म और 11 टर्म का समेशन सेम होता हुआ एपी ये वाला मिल गया अपने को। ठीक है, ये क्या है, आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे बना है वही हमने आइडेंटिफाई कर लिया। कौन सा एपी हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो हमने जुगाड़ से सोच लिया। अब सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स चाहिए, समझ गए? तो यार कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्या है -1 के बाद में फिर आगे जाएगा। वैसे तो देखो ये सारे क्वेश्चंस जिसको मैथ्स आता है ना वो चुटकी में कर सकता है, लेकिन जिसको नहीं आता उनके लिए मैं जुगाड़ बता रहा हूँ। क्या जुगाड़ है, इसको आगे कंटिन्यू करोगे आप। तो ये तो हो गया हमारा 11 टर्म, 9 टर्म और आगे चाहिए, तो -3 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे ना तो ये सारे के सारे जो है कटते चले जाएंगे, सारे के सारे जो है कटते चले जाएंगे ऐसे आपके। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे भी आपका 9 टर्म आएगा, सारे नेगेटिव में आएंगे जो इधर थे। तो ये आपका कुल मिला के आंसर जो है ये 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। आंसर आपका जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या आपको जुगाड़ समझ में आ रहा है? क्या आपको यहाँ पर जो है जुगाड़ समझ में आ रहा है? ये सारे क्या है, देसी जुगाड़ टेक्निक्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, देसी जुगाड़ टेक्निक्स है। ये सब आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सब आपको मैं ही सिखाता हूँ, इस चैनल पे सिखाता हूँ, AR Squared यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, यूट्यूब पे। और जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है उसमें पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट होता है कि आपको कैसे क्या सारी चीजें करनी है, नेगेटिव नहीं करना है। ठीक है, सारे टाइप्स ऑफ ट्रिक्स क्या होते हैं, उनके इलस्ट्रेशंस हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें कवर होते हैं। जड़ से अगर आपको पक्का एकदम करना है कि आपको एनडीए के अंदर में जो अच्छा नंबर स्कोर करना है, मार्क्स बूस्ट करना है, कम टाइम में बूस्ट करना है, कॉन्फिडेंस कम है, आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जरूर से एनरोल कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो इस क्वेश्चन को, बहुत चालाकी से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं, देखो ध्यान से। जैसे यहां पर आपको ये इक्वेशन दिया है और आपको थीटा बोल रहा है -π/4 से π/4 के बीच में। आप अगर ध्यान से रैंडमली अजम्पशन मेथड यूज करोगे, मतलब कि अज्यूम करोगे थीटा की वैल्यू को, तो अगर मैं लेट करूं थीटा इक्वल टू 0, जस्ट ऐसे ट्रायल एंड एरर करके देख रहा हूं क्या होता है। 0 डालूंगा तो tan 45 आ जाएगा LHS में, समझ रहे हो, और आपका sin 90 आ जाएगा RHS में, समझ रहे हो ना आप। सॉरी, sin 90 थोड़ी आएगा, 0 डालने पे 0 डिग्री आएगा। ठीक है, यहाँ 0 डालोगे तो 45 + 0 45 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 डालने से sin 0 0 हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा, है ना। ये जो आपका 1 है तो ये 0 हो गया, और tan 45 1 होता है, तो 1 = 1 हो गया। आपका LHS RHS बराबर हो रहा है कब, थीटा = 0 पे। इसका मतलब थीटा = 0 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इफ थीटा = 0 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो बस हो गया। cos 2 थीटा विल बी cos 0 का डबल कितना हो जाएगा, cos 0 ही होगा। cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन आपका जो सही हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। इसको हम क्या कहते हैं, अजम्पशन मेथड। हमने क्या थीटा की वैल्यू अज्यूम कर ली जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को जो है उड़ा दिया। आप देखोगे जो भी मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं उसमें मैं एक्चुअल तरीका यूज नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल मेथड यूज ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना जानते हो एग्जाम में आप करो, लेकिन अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं जानते हो तो भी आप इन सारे क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। और यही खास बात है हमारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की। इसीलिए जो लाखों बच्चे हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अपना नंबर बढ़ा पाते हैं। ठीक है, इन ट्रिक्स को सीख करके, और वो बहुत वैल्यूएबल होता है, राइट। और आप देखोगे सारे क्वेश्चंस एक ही पेपर के हैं, तो एक ही पेपर के इतने सारे क्वेश्चंस में आपका जो है ट्रिक्स लग रहा है। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया पता नहीं, अपने आप रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया और मैं बोलता ही चला गया। तो मैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा था। लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या हमारे पास में cos to the power 4 7π/8 और 5π/8 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे π/8 को कैलकुलेट करा 180/8, तो मेरे को 22.5 मिला। ठीक है, 22.5 जब ये मेरे को मिल गया तो मैंने क्या किया, 22.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वो मेरा 22 × 7 किया और मैंने 3.5 ऐड कर दिया, तो 157.5 हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, 22 × 5 के 110 और मैंने 2.5 और ऐड कर दिया, तो 112.5 हो गया मेरा। क्लियर है। अब मैंने क्या देखा, मैं क्वाड्रेंट में देख रहा था, उतने में मेरे को रियलाइज हुआ कि कैमरा मेरा बंद हो चुका है। तो मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं अब एंगल देख रहा हूँ 157 डिग्री। जैसे ये 135 डिग्री है तो 157 डिग्री 45 मतलब इसके भी नीचे होगा। समझ रहे हो ना आप बात को। ये हमारा क्या है, डिवाइडर है। ठीक है, ये हमारा 135 डिग्री वाला है, तो अब 157 डिग्री उसके भी नीचे होगा, इस तरफ होगा। समझ गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों बोलो, क्योंकि यार हमको तो पावर में 4 चाहिए, तो पावर 4 तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, राइट। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें 112.5 डिग्री को, तो वो कहाँ पर आएगा, 90 डिग्री में 22.5 डिग्री ऐड करना है, मतलब कि ऊपर इधर आएगा। समझ रहे हो। ठीक है, इस तरफ आएगा। और इसका भी हमको क्या करना है, पावर 4 करना है। समझ गए आप बात को। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं थोड़ा सा क्या है अप्रोक्सीमेशन पे थोड़ा सा क्या है खेलना पड़ेगा। जैसे कि अभी cos 157.5 डिग्री जो है, cos 157.5 डिग्री जो है, इसकी जो वैल्यू होगी ना, दैट विल बी अगर मैं मैग्नीट्यूड में बात करूं, वो ग्रेटर होगा cos
135 डिग्री से। समझ रहे हो ना आप बात को, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल कम है, ठीक है, और कॉस का एंगल कम होता है तो वैल्यू ज्यादा होता है। साइन को मैं नहीं देख रहा हूं क्योंकि वो पावर 4 करना है तो पॉजिटिव ही होगा ना, ठीक है। तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये 1/√2 से बड़ी होगी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 1/√2 से बड़ा होगा। अब 1/√2 का पावर 4, इसका जो पावर 4 है, ये वाली जो वैल्यू, ये 1/√2 के पावर 4 से भी बड़ा होगा। समझ गए? तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना हो गया आपका? इसका अप्रॉक्स वैल्यू हो गया आपका 1/4 हो गया। समझ गए ना आप बात को? तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। अब 1/4 से बड़ा होगा, 1/4 मतलब 0.25 हो गया, ठीक है। अब फील करो, इंट्यूशन से फील करो कि इसकी जो वैल्यू है ये एक्चुअली 22.5 डिग्री है, ठीक है ना। 22.5 डिग्री आप समझ रहे हो? एक्चुअली इसका अगर मैं 30 डिग्री बोलूं ना तो उससे भी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि कॉस एंगल इसका जो एक्स एक्सिस है वो 30 डिग्री से भी कम है। तो मैं यहां पर अगर 150 डिग्री भी बोल दूं, मतलब cos 30 डिग्री इज लाइक cos 30 इज √3/2, तो ये वैल्यू उससे भी बड़ी हो जाएगी। और √3/2 के अकॉर्डिंग अगर मैं करता हूं तो मेरे को ऊपर मिलेगा 9 और नीचे मिलेगा मेरे को क्या? √3/2, 3 3 9 और नीचे मिलेगा मेरे को 16, 9/16। तो ये वैल्यू 9/16 से भी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो जो चीज मैं पहले 135 डिग्री के कंपैरिजन में कर रहा था, अब मैं उसको 150 डिग्री के कंपैरिजन में भी कर ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को वेरी क्लियरली 157.5 डिग्री जो है वो 150 डिग्री से बड़ा है। मतलब कि एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो 30 डिग्री से कम है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो cos 30 से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस से जितना छोटा होगा, मतलब 0 डिग्री के जितना पास जाएगा cos की वैल्यू उतनी बढ़ती है। समझ गए? हालांकि नेगेटिव साइन के साथ होगा ये, लेकिन पावर 4 करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो कुल मिला के जो वैल्यू है 9/16 से बड़ा आना चाहिए। क्लियर है? 9/16 का मतलब आप समझते हो क्या है? 9/16 का मतलब हो गया ये ग्रेटर देन 0.5, क्योंकि 8/16 0.5 होता, तो ये 0.6 के आसपास हो सकता है, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट उससे भी बड़ा होगा ये वैल्यू, क्योंकि अब यहां पर ये वाला भी तो टर्म है ना 112.5 डिग्री का। हालांकि ये जो है 90 डिग्री के करीब है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी भी तो वैल्यू आएगी ना, कुछ ना कुछ तो आएगी। तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू होगी ना थोड़ी सी 0.6 से बड़ी दिख रही है मेरे को, ठीक है। समझ गए आप बात को? 0.6 से मेरे को जो वैल्यू बड़ी दिख रही है। अब आप ऑप्शंस को चेक करो। ऑप्शंस में आपका क्या है? एक वैल्यू है 3/2 मतलब कि 1.5, एक वैल्यू आपका 3/4 मतलब कि 0.75, एक वैल्यू आपका 3/8, तो ये तो आपका 0.5 से भी छोटा हो गया, तो ये तो एलिमिनेट हो गया ना यार, हो गया एलिमिनेट। और ये आपका 3/16 ये भी एलिमिनेट हो गया, बहुत छोटा है। अब इन दोनों में से आप क्या करो? तुक्का लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। समझ गए? अगर आपको लगता है कि यार ये 1 से बड़ा हो जाएगा, 1.5 पहुंच जाएगा, उसको तुक्का लगाओ। अगर आपको लगता है नहीं यार ये और ये दोनों ऐड अप होके 0.75 के आसपास पहुंचेगा, तो आप उसको तुक्का लगाओ। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि आपको क्या फील आ रहा है। बट इंट्यूशन से कैसे तुक्का लगाना आपको मैंने समझाया ना, ठीक है। मैंने क्या करा? कॉस की अप्रॉक्स वैल्यू देखी कि ये जो वैल्यू cos 30 डिग्री से बड़ा आएगा मैग्नीट्यूड में, और पावर 4 जब करेंगे हम लोग, ठीक है, तो 9/16 से बड़ा आएगा, 9/16 से बड़ा आएगा मतलब 0.6 के आसपास आएगा। फिर ये वाला टर्म की भी कुछ वैल्यू होगी, हालांकि ये वैल्यू छोटी होगी क्योंकि ये 90 डिग्री के पास एंगल है, और 90 डिग्री के पास एंगल होने से कॉस की वैल्यू कम होती है, बट स्टिल उसकी भी कुछ वैल्यू आएगी ऐड अप होकर। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप ए के साथ जाओगे या बी के साथ जाओगे, ठीक है। इसके लिए आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी 3 क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को जो है आंसर बता ही दिया, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।